तो दोस्तों कैसे हो? मैं डॉक्टर गौरव जंगला फिर आपके साथ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि टेक्नोलॉजी जो आने वाली टेक्नोलॉजी कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये यंग माइंड्स को कैसे डाइवर्ट कर रही है, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली बात ये है कि आजकल जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको पकाया पकाया मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है सब कुछ। उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आजकल कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा उनका पढ़ने में, पढ़ के खुशी नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल बना बनाया मटेरियल मिल रहा है। टीचर्स नोट दे रहे हैं, चैट जीपीटी आ गया, जो भी कुछ नहीं आया चैट जीपीटी से पूछ लो, सर्च कर लो। मीन्स अपना माइंड को अप्लाई करना बिल्कुल भूल गए हैं, अपना माइंड के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हमें कोई दिमाग से भी कोई फैसला लेना है तो उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो खत्म हो रही है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दे आर टोटली डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जे जस्ट कमिंग टू सेक ऑफ गेटिंग द डिग्री ओनली, बस डिग्री के लिए आ रहे हैं। कहीं भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो they are sometimes they are failed, and if there is a new company they can also give the opportunity, but after the sometimes they lose the जो भी because they don't have the skills नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, वो सोच समझ ही नहीं पा रहे, अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। तो जब भी आने वाली जनरेशन ऐसी होगी, देखना कोई भी दिमाग से काम नहीं लेगा, सब टेक्नोलॉजी पे छोड़ देगा, और जो रिजल्ट आएंगे जो फ्यूचर में वो बहुत ही भयावह होंगे, बहुत ही डेंजरस होंगे। तो ये जो चैलेंज आने वाले हमारी यंग जनरेशन के सामने कि उनके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई भी वो फैसला ले ही नहीं पाएंगे, सही क्या है गलत क्या है। इतना डूब जाएंगे वो कि अपने रिश्तों को नहीं समझेंगे, कोई वैल्यू नहीं समझेंगे रिश्तों की, किसी की कोई रेस्पेक्ट नहीं होगी। आजकल देख लो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं रेस्पेक्ट करना भूल गए हैं टीचर्स की, फैकल्टीज की। बिल्कुल उनकी कोई शर्म नहीं है टीचर्स की, कैसे रेस्पेक्ट की जाती है, टीचर की वैल्यू क्या होती है लाइफ में। तो बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग में, सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा उनका टोटली। जो उनका है बस हमें अटेंडेंस मिल जाए, दे ओनली कमिंग टू द university and the colleges for getting the 75% attendance to meet the criteria and to make them eligible to appear in the final examination. That's the only. So इसमें क्या है कि धीरे धीरे जो यंग जनरेशन है जो किस तरफ जा रही है, वो लर्निंग की तरफ नहीं जा रही, वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है। आने वाली जो जनरेशन ऐसी होगी कि जो भी काम करेंगे उसमें रिजल्ट है वो ही बहुत डेंजरस होंगे। वो खुद का बिजनेस करो चाहे कुछ भी करो, वो अगर बिजनेस करेंगे दे आल्सो रिक्वायर सम लर्निंग, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे नॉलेज गेन नहीं कर रहे, स्किल्स गेन नहीं कर रहे हैं। पुराने टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी जनरेशन देखी हुई है, कैसे उन्होंने पढ़े हैं, कैसे मेहनत की है, उन्होंने कैसे इस लेवल तक पहुंचे हैं। दे ट्राई टू जस्ट इम्पार्ट दैट नॉलेज वॉट एवर दे हैव लर्न फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स और फ्रॉम देयर टीचर्स। सो उस टाइम पे जो सीखा हुआ वही कोशिश करते हैं उनको सिखाने की, और दे आर अपडेटिंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, बट दैट टेक्नोलॉजी कैन बी यूटिलाइज फॉर द पॉजिटिव वे, not in the negative way. So they also just tell them ki how you can utilize the technology in the positive way. the students Are not learning, teachers they are learning from the very wrong methods, misusing of the technologies for preparation of the same assignments and other to attempting the exams. They also take the help of the devices. So इसमें जो गलती कहाँ है, कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन ये टेक्नोलॉजी की है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कार की कमी है, कहीं ना कहीं जो गैप है वो कहीं ना कहीं आ रहा स्टूडेंट टीचर्स के बीच में गैप है। अब इसमें जो हमें करना है, सबसे बड़ा काम ये करना है कि हमें उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा एक बुक्स की तरफ ही। उनको बुक्स की इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी कि एंड बुक्स से उनको हैबिट डालनी पड़ेगी कि बुक से आप कैसे लर्न कर सकते हो। ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि बुक्स हैं जो पैटर्न है रीडिंग का भूलते जा रहे हैं। आजकल मैं देखा नहीं कोई बच्चा बुक हाथ में लेके पढ़ता ही नहीं, किसी के हाथ में भी मैंने बुक नहीं देखी है कि वो पढ़ता हुआ हो। बस प्रिंट नोट्स निकाल लिए, कहीं से चैट जीपीटी से बना लिए नोट्स बस। तो बुक्स की आदत हमें डालनी पड़ेगी, और इतनी आसान नहीं है ये डाइवर्ट करना स्टूडेंट्स को। हम बुक्स का बोलते हैं फिर भी द स्टूडेंट नोट द अडोप्टिंग दैट हैबिट्स। कुछ लाइब्रेरी में उनका एक विजिट है या कोई लेक्चर भी होता है लाइब्रेरी में लगाते हैं, फिर भी लाइब्रेरी में बहुत कम पहुंचते हैं, या तो मैंडेट किया जाए ताकि लाइब्रेरी में जाके कुछ बुक्स खोल के पढ़ें।
तो रिसर्च ओरिएंटेड बने वो। तो ये सिचुएशन आज के दिन आ चुकी है और हमें इन सब से, हम एक एकेडमिया में बीइंग ए एकेडमिशियन, बीइंग ए टीचर कम्युनिटी, बीइंग ए द एजुकेशनिस्ट, हमें ये सब मिलके करना पड़ेगा कि उनको हम भी अवॉइड करें इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को, बट यूज करें पॉजिटिव वे में। बट फॉर द टीचिंग वी हैव टू बी अप्लाई आवर माइंड। हम अपना माइंड करेंगे, माइंड को अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट भी उस चीज़ को सीखेंगे। दे कैन आल्सो स्टार्ट अप्लाइंग देयर माइंड। अदरवाइज उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो लर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, स्किल्स है वो इम्पार्ट नहीं होंगे उनके अंदर। ये आज की दिन जो जनरेशन है ये आ रही है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। तो ओवर डिपेंडेंस है उनको ख़राब करेगी, बर्बाद करेगी इस जनरेशन को, स्टूडेंट्स। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा हर एक स्टूडेंट से कि आप टेक्नोलॉजी का इतना सारा ना लेके एंड अप्लाई योर माइंड। अपने माइंड को अप्लाई कीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, ना कि पूरा तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होके अब उसको काम को करें। और जितना हो सके, जितने भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स बड़े हैं, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, अवॉइड मत कीजिए किसी भी काम को, वट एवर द पेरेंट्स इज सेइंग टू यू, इग्नोर एनी एडवाइस बाय द टीचर्स एंड बाय द पेरेंट्स। तो थैंक यू सो मच। आज की यही था, यही मेरा एक एडवाइस थी सभी स्टूडेंट्स की।